तो अब एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एचसीएफ पता करना है हम लोग को। 3 क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन 135 और 225। सिंपल चीज़ है, जैसे बनाते हैं उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 225 एंड b इज इक्वल टू 135। सो by Euclid division lemma we have a is equal to bq plus r where r is greater than 0 or equal to 0 which is less than b. So step 1, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 225 इज इक्वल टू b का वैल्यू 135 मल्टीप्लाई। कितना बार लगाएंगे? 2 बार में तो 270 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सो एक ही बार लगाना पड़ेगा। यहाँ साइड में डिवाइड कर भी देते हैं। 2 to 5 है 135 0 12 से 3 गया 9 और कट जाएगा प्लस 90। इसके बाद स्टेप 2 135 इधर आ जाएगा, यहाँ 90 इंटू 90 से डिवाइड कीजिए 135 को 1 टाइम ही, क्योंकि 90 टू 180 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 90 आ गया 5 13 से 9 गया 4 45 1 प्लस 45। स्टेप 3 90 को इधर लेके आएंगे, उस साइड 45 बचेगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। 45 का तो आपको पता है 45 टू 90 होता है। डिवाइड फिर भी आप चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं, आपका मन है। सो सिंस r इज इक्वल टू 0 सो HCF ऑफ 225 एंड 135 इज कितना हो जाएगा? जो लास्ट डिवीजन है यानी कि लास्ट में जो b का वैल्यू है 45 हमारा आंसर है। अब 2 नंबर में 1963822 है। ठीक है, सो सबसे पहले a लेट कर लेते हैं। a हो जाएगा हमारा बड़ा नंबर 38220 एंड b हो जाएगा 196। सो यूजिंग Euclid division lemma we have a is equal to bq plus r where r is greater than 0 or equal to 0 and r is also less than b. So step 1, a की जगह पर क्या आ जाएगा 38220 is equal to b की जगह पर 195 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड में। सो 195 38220। अब देखिए यहाँ 19 है, 19 टू 38। ठीक है, आ तो जाता है, तो 2 बार हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। सो 5 टू 10 एंड मेरा 1 9 टू 18 119 एंड मेरा 1 2 390 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 1 टाइम लगाएंगे। 1 बार में 195 माइनस करेंगे 12 से 5 जाएगा 7 17 से 9 जाएगा 8 2 से 1 जाएगा 1 2 को उतारेंगे 1872। अब 19 का टेबल 19 8 जा 152 19 9 जा 171 और 19 10 जा 190। सो 190 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 9 बार में 171 जो आता है वो कम है, तो 9 बार में मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। सो 9 से 195 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 5 जा 45 एंड मेरा 4 9 9 जा 81 और 4 86 एंड मेरा 8 9 1 जा 9 और 8 17 65 चलेगा। और 10 बार में तो ज़्यादा आ ही जाएगा, 10 बार में 1950 आ जाएगा, 1950 बड़ा नंबर है, इसलिए 9 बार लगाएंगे हम लोग। सो 9 5 जा 45 एंड मेरा 4 9 9 जा 81 और 4 85 एंड मेरा 8 9 1 जा 9 और 8 17। ठीक है, कुछ गलत हुआ। 9 5 जा 45 एंड मेरा 4 9 9 जा 81 और 4 85। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गई था। सो 1755 आएगा, माइनस कर लेंगे 12 से 5 जाएगा 7 और 6 से 5 गया 1 8 से 1 गया 8 से 7 गया 1 कट ये 0। ठीक है, क्या हो जाएगा 19 5 से 95 होता है। ठीक है, 19 5 से 95 और 19 6 से 114। सो 6 टाइम में हम लोग करके देखते हैं मल्टीप्लाई कितना आता है। 19 7 जा तो 133 हो जाता है, तो 133 बड़ा नंबर हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग 6 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 5 जा 30 एंड मेरा 3 6 9 जा 54 और 3 57
एंड मेरा 5, 6 1 जा 6 और 5 11, सेम नंबर, ठीक है, मतलब 6 टाइम लगेगा। 6 5 जा 30 एंड मेरा 3, 6 9 जा 54 और 3 57 एंड मेरा 5, 6 1 जा 6 और 5 11, 0 0 0 कट। सो एक ही स्टेप में कहानी खत्म हो गया। 196 क्यू हो गया और आर आ गया 0। क्योंकि आर का वैल्यू 0 है इसीलिए जो एचसीएफ रहा कितना का 195 और 38220 का 195 आंसर। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें याद रखना पड़ेगा आपको कि ये ऐसा क्वेश्चन है जो एक ही स्टेप में बनता है और यहाँ पर 195 है तो ये 196 से ही मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और 196 से मल्टीप्लाई होकर के रिमाइंडर 0 आ जाता है और एचसीएफ जो है एक ही स्टेप में आ जाता है, ठीक है। सो बस यही रहा आंसर। अब 1 का 3 नंबर इसमें है 867 255। देखिए हिसाब से आपको बनाना चाहिए, ठीक, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और ख़ुद से बनाइए, ठीक है। 2 मिनट 5 मिनट तो टाइम दीजिए। देखिए खुद मानते हैं कि गलत बनेगा, ये भी मानते हैं कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर गलती होगा, बट कोई बात नहीं, गलती करेंगे तो सीखेंगे। इसलिए वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लीजिए और आप एक बार इसको खुद से बनाइए, ठीक है। बना करके देखिए आपका आंसर मिलता है कि नहीं। बुक से मिल जाता है तो भी आप मेरा बना हुआ देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पर लैंग्वेज जो है आपको गलत लिख दिए हों, तो उसको आप यहाँ से देख के सही कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आंसर तो कैसे भी आ सकता है, बट प्रॉपर तरीके से आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि अब देखिए जो एचसीएफ हम लोग निकाले वो डायरेक्ट डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, ऐसे जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना, ऐसे डिवाइड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, 0 आएगा, जो यहाँ पे डिविज़न रहा वो अपने एचसीएफ हो गया। निकाल तो सकते हैं वैसे भी, आंसर तो वैसे भी आएगा, लेकिन वैसे अगर आप एग्ज़ाम में बनाइएगा जा करके सीधा काट देगा 0 मार्क्स। सो प्रॉपर तरीका होना चाहिए, ठीक है। तलवार चलाना है लेकिन तरीके से, ये नहीं कि जंग में गए और अपने ही सैनिकों को मार दें, ठीक है। इसीलिए वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, आंसर देखिए, मिल जाता है तो बहुत अच्छा, शाबाश। बट फिर भी आप देखिए कि हम कैसे बना रहे हैं और कहाँ पर क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं, उसको देख करके सीखिए, अपना मिलाइए। कहीं पर सुधार का ज़रूरत है तो उसको सुधारिए, और नहीं अगर आप भी अगर सही सही लैंग्वेज लिखे हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए तो बताते हैं। सो यहाँ पर ए लेट कर लेते हैं, लेट या फिर सपोज जो भी लिखा चलेगा। a इज इक्वल टू 867 एंड b इज इक्वल टू 255। नाउ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा we have a is equal to bq plus r, where r is greater than 0 or equal to 0 and that r is less than b. Okay, so step 1, a, what is the value of a? 867 is equal to b, what is b? 255. multiply, now we divide 255 by 867, कितना बार 25 3 जा 75 होता है, 25 4 जा 100, 100 तो बड़ा हो जाएगा। सो 3 टाइम में देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इधर साइड में। 3 5 जा 15 है मेरा 1, 3 5 जा 15 116 है मेरा 1, 3 12 6 7 चलेगा, 765 है 3 टाइम। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 116, 3 12 6 7 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 102, यहाँ पर 3 फिर प्लस 102। ओके, नाउ स्टेप 2, ए 255 बन जाएगा, बी हमारा 102 मल्टीप्लाई, नाउ 102 से डिवाइड करते हैं, 102 255, 2 टाइम्स ऑब्वियस बात है, 3 टाइम्स में 300 हो जाता है ना। सो 2 टाइम में 204 आएगा, माइनस करेंगे 51 आएगा, 2 प्लस 51। फिर स्टेप 3 पर आते हैं, 102 यहाँ 51 मल्टीप्लाई प्लस, कितना बार? 2 बार में, 51 2 ज़ा 102, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। सो
because r is equal to 0, that's why HCF of 255 and 867 is equal to 51 आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव ये करना है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म में होगा, ये प्रूव करना है। ऐसा हम एग्जांपल में भी बताया है, वहाँ पर 4q+1 था, 4q+3 था, फिर क्या आवाज आ रहा है इतना रात को? ठीक है, हम दोबारा शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव ये करना है कि कोई भी ऑड इंटीजर को हम लोग 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम एग्जांपल में भी बताया है, वहाँ पर क्या था 4q+1 4q+3 था, एक और एग्जांपल में था 2q+1 ऑड इंटीजर वाला। ठीक है, सो बस सेम उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। अगर आप एग्जांपल वाला नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं जाकर के। खैर, सो लेट कर लेते हैं कि a be any odd integer, odd positive integer। ठीक है, now let us divide a by 6, then by Euclid division lemma we have। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, a को 6 से डिवाइड। क्यों 6 से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 6q+1 6q+3 6q+5 ये प्रूव करना है, इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो 6 से डिवाइड करते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करेंगे हम लोग। क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू होता है यहाँ पर, बी क्यू प्लस आर ऐसा होता है ना। b का वैल्यू क्या होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं, सो डिवाइड किससे करें, 6 से, इसलिए b के जगह पर 6 आ गया। वेयर जो r है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के इक्वल होता है, और ये जो r है b से छोटा होता है, यानी कि 6 से छोटा। ठीक है, पता नहीं इतना रात को क्या काम हो रहा है आसपास में। ऐसे ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म करते हैं। सो ऐसा होगा विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6q+r, वेयर r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, यानी कि 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 से छोटा बोला है इसलिए 5 तक ही देगा, 6 नहीं रह सकता है। ठीक है, नाउ since a is an odd integer, okay, so remainder cannot be 2 or 4 or 0। ठीक है, किसी भी ऑड इंटीजर को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर कभी भी आपका 0 2 या फिर 4 आ ही नहीं सकता। जैसे हम एग्जांपल लेके दिखाते हैं, कोई भी ऑड इंटीजर आप बोल दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 19 है, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से 18 1 बचा। देखिए रिमाइंडर 0 2 या 4 हो ही नहीं सकता। एक और ऑड इंटीजर आपके लिए हम ले लेते हैं 49, या फिर चलिए 43, तो 6 से डिवाइड कीजिएगा, 6 7 या 42 1 बचेगा। कोई और ऑड इंटीजर ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 65 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, इस तरह का डिवाइड पता है ना आपको, कैसे करते हैं, 6 1 6 लगाएं, कट गया, 5 उतारे। ठीक है, अब 5 क्या है, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई और प्लस करके ये आता है कि नहीं। 6 1 6 प्लस 5 11, डिवाइड गलत हो गया तो यहाँ पे 0 दे देना होगा आपको, तब ना सही हुआ। 10 6 60 प्लस 5 65 करेक्ट। सो देखिए रिमाइंडर 5 है। रिमाइंडर कभी भी 0 2 या 4 हो ही नहीं सकता अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो। ठीक, सो रिमाइंडर क्या हो सकता है तब,
अगर 024 नहीं होगा, 024 नहीं होगा तो क्या होगा, 13 या फिर 5 होगा, 13 या 5। देयरफॉर ए जो है हमारा क्या हो सकता है, आर का वैल्यू 13 या फिर 5 होगा, और ए क्या था 6q प्लस आर था, है ना। तो 6q प्लस आर की जगह पर 1 रख दीजिए, या तो ये होगा, या नहीं तो फिर 6q प्लस 3 होगा, या फिर 6q प्लस 5 होगा। बात समझे, क्योंकि आर का वैल्यू 024 तो हो ही नहीं सकता है ना, तो क्या हो सकता है 13 और 5 हो सकता है, तो 13 और 5 यहाँ पे रख दिए हम, ठीक है। सो लास्ट में हेंस करके लिख लीजिए, हेंस एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 प्रूव्ड। ठीक, मतलब बैंड वाले कुछ लोग हैं, 4 5 या 3 लोग हैं, इनके पीछे आर्मी वाले लोग हैं, फिर बैंड वाले लोग हैं, इनके पीछे तो ये जो नंबर है ये सेम हो, इस तरीके से भी सेम हो और फिर इस तरीके से भी सेम हो। यहाँ पे अगर मान लेते हैं 20 लोग खड़े हैं ना एक लाइन में, बैंड वाले और आर्मी वाले को मिला करके 20, सो इधर जो लाइन बन रहा है हम लोग का वो भी 20 होना चाहिए, कि 1 2 3 4 ऐसे करके भी 20 ही लाइन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इधर से भी नंबर ऑफ पर्सन सेम और नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होना चाहिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितना हम रख सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में कितने लोगों को जो है रखा जा सकता है। जब मैक्सिमम पूछा है तो एचसीएफ निकालना है, सिंपल हम बताए थे ना, जब भी कम से कम पूछेगा, मिनिमम पूछेगा तो एलसीएम निकालेंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा है मैक्सिमम पूछा तो एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट यहाँ पर कर लेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। बस दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए, और एचसीएफ निकालने का जो तरीका आपको बताया है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसी का यूज़ करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। सो लेट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू 616 एंड बी इज इक्वल टू 32। यहाँ पर नाउ लिख लीजिए, नाउ लेट। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव, क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 विच इज लेस देन b, ठीक है। ये सारी चीज़ तो वैसे ही हम बताना चाहते हैं, ठीक। सो स्टेप 1, a की जगह पर क्या आ जाएगा 616, b की जगह पर 32 मल्टीप्लाई, q पता करेंगे, r पता करेंगे, यहाँ डिवाइड करके। अब देखिए 32 2 ज़ा 64 होता है, तो 64 तो चलेगा नहीं, इसलिए 1 टाइम लगाएंगे 32, 11 से 2 गया 9, 5 से 3 गया 2, 6 होता है 296, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, 30 तो लगेगा नहीं, इसलिए 9 बार लगाएंगे, 9 2 जा 18 एंड बराबर 9 3 जा 27 और 1 28, 16 से 8 गया 8, 8 से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0, सो रिमाइंडर 8 बच गया, 90 प्लस 8। स्टेप 2, 32 इधर आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 8 इंटू 8 4 जा 32, तो ऑब्वियस बात है डिवाइड आप दिखा सकते हैं यहाँ पे, 8 4 जा 32। सो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8, है ना। लास्ट में जिससे हम डिवाइड किए वो हमारा एचसीएफ हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे आंसर छोड़ देता है, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, हेंस करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच आर्मी could march is 8।